क्या हम दिमाग का 100% यूज कर सकते हैं? दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा जीनियस इंसान कहलाता है, सबसे तेज दिमाग वाला इंसान कहलाता है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना ये है, उन्होंने भी जो अपने दिमाग का सिर्फ 2% ही यूज किया था। अब ये बताइए कि जब तेज दिमाग वाला इंसान ने जो है खुद अपनी पूरी लाइफ में जो दिमाग का सिर्फ 2% ही यूज किया, तो हम तो एक मामूली से आदमी हैं, हम क्या 100% यूज कर सकते हैं? दोस्तों, वो जो 2% है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो उनकी पूरी लाइफ का है। और एक पूरी लाइफ में एक इंसान जो है कभी 100% का यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक फील्ड, जिस फील्ड में भी आप उसका बाप बनना चाहते हैं, उस फील्ड के लिए आप अपने 100% दिमाग लगा सकते हैं और उसमें आप टॉप पर बन सकते हैं। तो इसलिए जो है आप एक फील्ड का जो है 100% दिमाग यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड में आप उसका बाप बनना चाहते हैं, आप जानते होंगे आपकी गोल क्या है, आप किस फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं, टॉप पे रहना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 पॉइंट जरूरी है। सबसे पहला है बुद्धि। अगर बुद्धि ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो है सबसे पहला तो आपको बुद्धि होनी चाहिए, आप में समझदारी होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि हर किसी के पास है। एक छोटे से जो अगर मजदूरी करता है आम आदमी, उसके पास भी है। और एक करोड़पति आदमी, उसके पास भी है। एक महान आदमी जिसको ना तो ज़्यादा लोभ है ना लालच है, उसके पास भी बुद्धि है। लेकिन तीनों के बुद्धि में अंतर है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप किस बुद्धि को इम्पोर्टेंस देते हैं, या आपकी बुद्धि कैसी है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, या अपने गोल में फील्ड में किस ओर जाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। वो आपकी बुद्धि ही डिसाइड करती है। क्योंकि जो ये बुद्धि है आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। और जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बुद्धि ही बताती है क्या गलत है क्या सही। तो सबसे पहला बुद्धि को तेज कीजिए, तो लाइफ और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। क्योंकि ये बुद्धि ही है। अगर ये थोड़ी धीरे धीरे काम करे तो आपका हर काम जो है स्लो स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। और जो है आप अगर कोई सक्सेस पाना चाहते हो किसी भी चीज़ में, वो धीरे धीरे अगर हो जाए, तो वहाँ पर जो है आप डिमोटिवेट हो जाओगे, रोने लगोगे, यार हमसे छोटे छोटे लोग सक्सेस पाकर क्या नहीं कर रहे और हम अभी तक यही हैं। इसलिए बुद्धि को तेज की, जिससे आप हर समस्या को जो तुरंत सॉल्व कर सको। दूसरा है नॉलेज। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए आपको सब्जी बनाने दिया जाए, सब्जी बनाने का ज्ञान ही नहीं है, तो आप कभी नमक ज्यादा डाल दोगे तो कभी मसाला ज्यादा डाल दोगे। तो ये आप सब्जी कभी बेटर नहीं बना सकते अगर आपको जो है बनानी ही नहीं आती। आपको एक कहानी लिखने दिया जाए आपको, लेकिन कल्पनात्मक शक्ति आपकी कमजोर है, तो आप कभी बेटर कहानी नहीं लिख पाओगे। आपको कोई और चीज़ करने दिया जाए, मान लीजिए आपको एक मकान बना दिया जाए, ईंट गिट्टी बालू सीमेंट के आपको दे दिया जाए और कहा जाए एक बड़ा सा कमरा बढ़िया सा बना दो, लेकिन आपको तो ज्ञान ही नहीं है कि आप किस तरह घर बनाया जाता है कि दीवार हमेशा सीधी रहनी, तो आपका दीवार जो हमेशा टेढ़ा गुच्चा हो जाएगा। एक ईंटा बाहर निकल जाएगा तो एक ईंटा उस तरफ बाहर निकल जाएगा। इसलिए नॉलेज का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ही जाते हैं, तो एग्जाम में अगर कोई प्रश्न का नॉलेज ही नहीं है, तो हम उस प्रश्न का जवाब कभी नहीं दे सकते। इसलिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिस भी फील्ड में आप 100% दिमाग का यूज करना चाहते हो, उस चीज के बारे में आप नॉलेज जुटाइए। जो भी स्किल है उसको सीखिए। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सीखना जरूरी होता है, क्योंकि जन्मजात कोई विद्वान नहीं होता, जन्मजात कोई टैलेंटेड नहीं होता। इसलिए जो है स्किल सीखना पड़ेगा आपको। अगर ये स्किल नहीं सीख पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्ञान बुद्धि हो गया। अब तीसरा है ध्यान। कि दिमाग का संतुलन रहना भी जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए और वहाँ पर 2-4 मूवी लगी हुई है, मान लीजिए एक बड़ा सा जो है मॉल है, वहाँ पर 5 सिनेमा हॉल है एक ही जगह, और वहाँ पर 5 फिल्में लगी हुई हैं, हर एक मॉल में एक-एक फिल्में लगी हुई हैं। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आप कौन सी मूवी देखनी है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप सोचने में घंटे बिता दोगे कि कौन सी मूवी देखे यार, इतने में तो शो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा दिन। इसलिए ये जरूरी है कि आपकी ध्यान जो है केंद्रित होनी चाहिए, और आपका मस्तिष्क जो है एक चीज पर फोकस होना चाहिए। अगर आपका मस्तिष्क एक चीज पर फोकस होगा तो आपके ध्यान मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद
आज इतने महान कहलाते हैं, या हम उनसे बहुत सारे प्रेरणा लेते हैं, एकदम श्री कृष्ण की तरह। तो वहाँ पर जो है उनके जो महान बने थे, उनका जो अमेरिका में भाषण हुआ तो उससे लोग आकर्षित होते। क्यों? क्योंकि उनके पास ध्यान की ताकत थी, वो एकदम शुद्ध बोलते थे, सकारात्मक बोलते थे, जिससे लोग जो है उससे आकर्षित होते थे। उनके पास पावर थी ध्यान की ताकत की, कि वो एक बार जिस कॉपी के पन्ने को उल्टाते थे, जिस भी बुक के पन्ने को उल्टाते थे, उसे वो दोबारा कभी नहीं पलटते थे, क्योंकि उसे एक बार में ही दिमाग में घुस जाता था। और ये प्रमाणित है, क्योंकि कई बार उनके जो है बहुत सारे लोगों ने जो है उनसे पूछा भी कि आप दोबारा क्यों नहीं उठाते, परीक्षा भी ली गई और वो सफल भी हुए। एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने छोड़ा नहीं, हर दे दिया, हर प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। तो लोग आश्चर्य पे पड़ जाते थे कि आखिर ऐसा कैसे, आखिर एक बार पढ़ने से इंसान कैसे दिमाग में घुस गया। हम तो हर रोज पढ़ते हैं, एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, फिर भी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो है हमको याद नहीं होता। लेकिन स्वामी विवेकानंद को जो है याद हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास थी पावर ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की ताकत। वो अपना ज़्यादा समय ध्यान करने में बिताते थे। तो ये ज़रूरी है कि आपको 10 से 20 मिनट, आधे घंटा कम से कम दिन भर में जो है आपको ध्यान में समय व्यतीत करने चाहिए। इससे दिमाग आपका, ज्ञान बुद्धि सब तेज हो जाएगा। अगर ज्ञान बुद्धि कमज़ोर भी है, अगर ध्यान आप मजबूती से करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, तो आपकी जो है बुद्धि, ज्ञान सब तेज हो जाएगा। इसलिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, ज्ञान बुद्धि से भी जो ज़्यादा ज़रूरी वो है ध्यान करना। ये ध्यान की जो ताकत है, ये मूर्ख को भी जो है तेज बना सकती है, मूर्ख को भी विद्वान बना सकती है, इतनी ताकत है इस ध्यान में। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यही 3 चीज़ें हैं जो आप में मजबूत होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ मजबूत नहीं हो पा रही, तो कम से कम ध्यान को मजबूत ज़रूर बनाइए। ये मूर्ख को भी विद्वान बना देती है, आपको भी ज़रूर बना देगी, अगर एकदम बड़ी एकाग्रता के साथ और जो है स्नेह के साथ अगर आप करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए।